Repeat with me. Om Sahna Bhavatu Sahno Bhunatu Sah Viryam Karavavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvisavahe. Om Santi 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 Hari Om. Rub your palm. Keep on your eyes. हरि ओम तत्सत। मातृ दिवस के लिए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। सभी यहाँ माताएं ही हैं और आज मेरा सौभाग्य है कि सभी माताओं के बीच बैठकर मैं भी योग सिखा पा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करें क्लास। सुशीला जी स्टार्ट कर दूं। हरिओम शारदा जी, ललिता जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रांतीय और राष्ट्रीय सदस्यों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सब माताएं हैं और सभी इतना बड़ा रोल निभा रही हैं पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए। योग का जो शिक्षा है, खुद का स्वास्थ्य और लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो आप लोगों ने कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय है और आप लोगों की मेहनत से ही आज ये घर घर पहुंच पाया है। उसके लिए मैं बहुत ही प्रशंसा करूंगी महिला योग सम्मेलन का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आसन की ओर। स्वाति जी एक मिनट ध्यान चाहेंगे। हमारी रेणु जी पश्चिम बंगाल की जो अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी ने मदर्स डे के लिए एक गाना भेजा है, तो विनीता जी से अनुरोध करूंगी प्लीज उसको चला दीजिए। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम कर लेते हैं या लास्ट में उसको चलाएं, जैसा आप कहें। उसे स्टार्ट कर लें क्या, चला लें? जैसा आप ठीक सोचें आप लोग। क्योंकि या तो लास्ट में करते तो ज्यादा अच्छा आएगा इफेक्ट उसका। लास्ट में कर लेंगे विनीता जी। हाँ ठीक है, करने दीजिए।
चलिए स्वाति जी स्टार्ट करते हैं। बहुत जी। बढ़िया रेणु जी, बिटिया को कहिएगा बहुत अच्छी आवाज है, प्रभु हमेशा ही उसकी ये आवाज यूं ही बनाए रखे। हम सबके लिए उसने जो प्यार भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है सॉन्ग रेणु जी, गाया भी बहुत सुंदर। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे योगाभ्यास के लिए। सबसे पहले हम आज करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास, इसीलिए सब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या घुटनों पे दर्द है वो ना करें। और खास करके हमारा जो वर्कशॉप है यह कैप्सूल जो डायबिटीज के ऊपर आधारित है उसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही उत्तम होता है। हमारे शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करता है। लेकिन ये 3 बातों को याद रखिए, जो नहीं कर सकते हैं वो बैठकर मेंटली कर सकते हैं। मानसिक रूप से देखिए कि सूर्य नमस्कार अगर कोई कर रहा है और आप मन से सोचें कि हम भी कर रहे हैं तो आपको भी इसका लाभ होगा। तो अपनी जगह पर जो कर सकते हैं खड़े हो जाइए, जो नहीं कर सकते हैं हम उनको सपोर्टिव वे से सिखाते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ मानसिक रूप से देखिए किस प्रकार से करना है। आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए और सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेगा सूर्य नमस्कार करते हुए हमारे डेमोन्स्ट्रेटर आरती जी, उनको आप देख के कीजिए। अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। दोनों पैर एक दूसरे से अलग। दोनों पैर एक दूसरे से अलग रखिए। अपनी जगह पर सही से खड़े हो जाएं। नीरू जी आप हैं स्पॉटलाइट पर क्योंकि आप छत पे हैं। आंखें बंद कर लें। शरीर के भार को दोनों पैर में बांट लीजिए। हो सकता है आपका शरीर आगे पीछे और बगल में हल्का सा झुके, उसमें गति हो, लेकिन शरीर के गति को कम करने के लिए शरीर के भार को दोनों पैरों में बांट लीजिए। आंखें बंद और एक दीप्तिमान सूर्य का मानस दर्शन कीजिए। भ्रूमध्य पर अनुभव कीजिए संजीवनी बूटी रूपी सूर्य के किरण आपके पूरे शरीर पर पड़ रहा है और आप स्वस्थ निरोग हो रहे हैं। जो नहीं कर सकते वो बैठकर कल्पना कीजिए। मानसिक कल्पना से भी आपको वही ऊर्जा मिलेगा। आंखें बंद रखें, शरीर को स्थिर और कृतज्ञता के भाव के साथ सूर्य का मंत्र मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ओम सूर्याय नमः। 1 प्रणाम मुद्रा में आए और मेरे साथ अभ्यास को ध्यान से करते जाइए। सामने स्क्रीन पर देखिए। 2 हस्त उत्तनासन। 3 पाद हस्तासन। 4 अश्व संचालन। 5 पर्वतासन। 6 साष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। 8 अश्व संचालन। 9 अश्व संचालन। 10 पाद हस्तासन। 11 हस्त उत्तनासन। 12 प्रणमासन। नीरू जी आड़ा खड़े हो जाइए। एक बार और करेंगे श्वास की सजगता के साथ। सूर्य के दिशा में आप अपने मुख को रख लीजिए और मैट के सबसे सामने खड़े हो जाइए। टर्न कर दीजिए पीछे से इधर।
अब हम अभ्यास करेंगे। हाँ, बस घूम जाइए नीरू जी उस साइड पे, पीछे साइड पे, बस 1, वो ठीक है। श्वास नॉर्मल रहेगा। इनहेल, श्वास लीजिए। 2, इनहेल। 3, एक्सेल। 4, inhale. 5, exhale. Exhale and hold. 6, श्वास को छोड़ते हुए 6 की स्थिति पर आए, रोक दीजिए श्वास। 7, inhale. 8, exhale. 9, inhale. 10, exhale. 11, inhale. 12, exhale. इस प्रकार से सभी को सूर्य नमस्कार के 1 राउंड और करने हैं। अपने गति के अनुरूप सूर्य नमस्कार मेरे काउंटिंग के साथ करते जाइए। यहाँ पर लाना है वर्धमान, लैपटॉप से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स एंड लाई डाउन इन शवासन। शवासन की स्थिति पर लेट जाइए, आंखें बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। सभी कोई शवासन की स्थिति पर लेट जाएंगे। सभी कोई आंखें बंद कर लीजिए। जो मानसिक रूप से कर रहे थे वो भी शवासन की स्थिति पर लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्स योर होल बॉडी। आपके सभी से हथेलियां, अनुरोध है अपना वीडियो ऑन रखें, तभी स्वाति जी आपकी हेल्प कर पाएंगे कि आप कहाँ गलत हैं, वो सब पर वॉच रख पाएंगे। सभी से अनुरोध है, कृपया सभी कोई अपना वीडियो ऑन रखें जो रख सकते हैं। धन्यवाद। अपने पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लीजिए। हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पैर एक दूसरे से अलग, सिर सीधा, आंखें बंद। श्वास पर सजगता को बनाए रखें। लंबी गहरी सांस लीजिए। शरीर में ऊर्जा को भरें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को पूर्ण शिथिल बना लीजिए। श्वास भरें, ऊर्जा भरिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला कीजिए। इनहेल, feel the energy movement in your whole body. Exhale, relax. अब अपने साधारण और स्वतः श्वास के प्रति सजग हो जाएं, जो नासिका छिद्र से आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। स्वाभाविक और लयपूर्ण सहज श्वास के प्रति सजग हो जाइए। नासिका छिद्र से आते जाते श्वास को अनुभव करें। आप नासिका छिद्र से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यह एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है।
किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती ना करें और हर एक श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा को अनुभव कीजिए। ऊर्जा को आप संवेदनाओं के रूप में या फिर गर्मी के रूप में अनुभव कर सकते हैं। You can feel the energy in the form of sensation and heat. और हर एक छोड़ते हुए श्वास के साथ शरीर को ढीला करते जाइए। अब मानसिक रूप से श्वास को आप 5 से लेकर 1 की गिनती तक उल्टा गिनिए और बीच में मन भटक जाए तो पुनः उसे केंद्रित कर लीजिए श्वास पर। श्वास लीजिए और छोड़िए। 5, श्वास लें और छोड़ें। 4, इस प्रकार से 1 की गिनती तक आपको आना है। श्वास की जो लय है वो सहज होनी चाहिए। आप बलपूर्वक श्वास ना लें, अदरवाइज यू फील टायर्ड, आप थका हुआ महसूस करेंगे। शरीर को ढीला छोड़िए, श्वास को साधारण स्वाभाविक रहने दें और गिनती पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आप श्वास पर और गिनती पर ध्यान देते हैं, मानसिक तनाव दूर होने लगता है। यह योग का एक टेक्निक है, पद्धति है। मन के तनाव को कम करने हेतु श्वास को आपको देखना है। शरीर के तनाव को भी कम होने दें और जब 5 की गिनती पूरी हो जाए, पूरे शरीर को हिलाइए और अपने दोनों हाथों को फंसाते हुए शरीर के ऊपर ताने और धीरे से बैठ जाएं, करवट लेते हुए। महिलाओं को याद रखें, हमेशा करवट को बदलते हुए लेते हुए आपको बैठना है। सीधा बैठने पर कमर में दर्द हो सकता है। अब सुखासन की स्थिति पर आप बैठिए। आज आपको एक तरीका सिखाया जाएगा किस प्रकार से सुखासन में बैठा जाता है। आप हमेशा एक ही पैर को फोल्ड करते हैं, इसीलिए आपको आगे जाकर कमर में दर्द या फिर नितंबों में दर्द आता है, पैरों में दर्द आ जाता है। आज आप देखिए अपने पैरों को बदल के, जिस स्थिति पर आप क्रॉस लेग की स्थिति पर बैठते हैं हमेशा, आज उसको बदल दीजिए। दूसरे पैर को सबसे पहले मोड़िए। जो पैर आप हमेशा मोड़ते हैं बैठने के लिए, आज दूसरे पैर को मोड़ के देखिए। और अगर आप श्वास के विषय में जानते हैं, नाड़ियों के बारे में, तो आप अपनी नाड़ी को चेक कीजिए। राइट नॉस्ट्रल इज फ्लोइंग और लेफ्ट। अगर आपका जो नासिका छिद्र डोमिनेंट है, फ्लो हो रहा है, हमेशा पालथी उसी पैर को मोड़कर लगाया जाता है। ये बहुत ही एक इजी और सिंपल तरीका है अपने कमर और पैर के दर्द को कम करने का। अगर बैठते हैं जमीन पे, एक बार ध्यान दीजिए अपने नासिका छिद्र को और फिर आप उसी स्थिति पर बैठिए। पहले पैर वही पैर फोल्ड कीजिए जो नाक बहता हो, डोमिनेंट हो। तो ऐसा में आपका जो कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, वो बहुत हद तक कम होने लगता है। देखिए, चेक कर लीजिए सभी कोई। फिर पैर को उसी के अनुरूप फोल्ड करके बैठिए। हो गया सभी का? चलिए, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब हम सभी पवन मुक्तासन के रोटेशन के अभ्यास करेंगे। क्रॉस लेग वैसे ही बना के बैठिए और अपने हाथों को, कलाइयों को रोटेट करेंगे। हाथ सीधा कीजिए और कलाई को रोटेट करेंगे। स्क्रीन पर आप हमारे डेमोन्स्ट्रेटर को देखिए किस प्रकार से अभ्यास को करना है। आ दीजिए और धीरे धीरे अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमाइए। सीधा घुमाएंगे 5 बार, उल्टा घुमाएंगे 5 बार, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ये सरल अभ्यास आपके जोड़ों के लिए। जोड़ जितने लचीले होंगे, मांसपेशियां उतने लचीले होते हैं और शरीर में प्राण का संचार होता है। और जब हम श्वास के साथ जोड़ देते हैं तो उसका लाभ दुगना हो जाता है। आपको प्राण ऊर्जा पूरे शरीर पर फैलने लगता है। जितने भी रोटेशन के पार्ट से हम करेंगे, कंधों को गोल गोल घुमाइए। अभी जितने भी शरीर में गोल घुमाने के अभ्यास हैं, सभी अभ्यास को हम दोहराएंगे। कंधों के लिए श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
कैमरा ऑफ रखो बेटा। श्वास की सजगता बनाए रखें। इनहेल एंड एक्सेल स्लोली एंड डीपली। आपके शरीर में जो भी अम्लीय तत्व है जो डायबिटीज के लिए हार्मफुल होते हैं, जॉइंट्स के लिए, वो दूर होता है इन अभ्यासों से। अब आप पैर को सीधा कर लीजिए। बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर बैठ जाइए, प्रारंभिक स्थिति पर। और अब हम रोटेशन करेंगे पैर के। गोल गोल घुमाइए, गुल्फ रोटेशन, गुल्फ चक्र। श्वास लेते हुए टखनों को ऊपर, पंजों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है अभ्यास के दौरान, अपने मन को टखनों पर ही रखें और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो मांसपेशियां हैं जहां खिंचाव हो रहा है, आपको उस पर भी ध्यान देना है ताकि शरीर के सभी भाग खुल जाएं। यह आपके शरीर में रामबाण की तरह काम करता है। संजीवनी बूटी है पवन मुक्तासन भाग 1। उर्मिला जी, इतना तेजी से नहीं घुमाना है, धीरे धीरे घुमाइए ताकि आपका जो मन है वो भी स्थिर हो जाए। श्वास के साथ घुमाइए। मैं सभी को चेक कर रही हूँ, आप लोग जहां पर गलती करेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब हम करेंगे टखनों का, घुटनों का रोटेशन। आतिश जी कंटिन्यू कीजिए आप। एल्बो टू एल्बो होल्ड कीजिए। एल्बो टू एल्बो होल्ड करें। और सांस की सजगता को बनाए रखें। सांस लेते हुए पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार सीधा घुमाएं, 3 बार उल्टा। मन को घुटनों पर ही रखें। जिन्हें घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत उत्तम है। अब दूसरे पैर से अभ्यास कीजिए। आंखें बंद रख सकते हैं पूरे अभ्यास में। अब हम करेंगे हिप रोटेशन। हिप रोटेशन के लिए तैयार हो जाइए। गोल गोल घुमाएंगे पैरों को, 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। संजीता जी कीजिए। हिप रोटेशन से आपके जांघ के जो पास जो जॉइंट्स हैं वो खुले हुए रहते हैं। वो आपके रीढ़ की हड्डी को भी सपोर्ट करते हैं हेल्दी रखने के लिए। इससे रीढ़ की हड्डी भी स्वस्थ रहती है। गोल गोल घुमाते जाएं धीरे धीरे सजगता के साथ। मंजू जी, पंजे को आप अपनी जांघ के ऊपर रख लीजिए और धीरे धीरे घुमाइए। सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और फिर उल्टा घुमाइए। हाँ, किरण जी ठीक कर रही हैं आप। उर्मिला जी, कैमरे को देख के कीजिए। कैसा है देखिए, अच्छे से करें, कैमरे को देखिए जिनको समझ में नहीं आता। अब उल्टे पैर से घुमाइए। सुनेना जी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन ऊपर उठा के कीजिए अभ्यास, ठुड्डी ऊपर। अब ढीला छोड़ी। नाउ रिलैक्स एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब आप अपनी गर्दन, लास्ट आपका जो जॉइंट्स है वो है आपका गर्दन। गर्दन को गोल गोल घुमाइए। दोनों हाथों को स्टैंड बनाना है आपको। कंधों को हल्का सा उठाइए, हाथ को पीछे रखिए बटक के पास, ताकि जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है उनको कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। जिन्हें भी गर्दन में दर्द होता वो सामने ना झुकाएं, बीच से घुमाइए। योगिता जी ऐसा नहीं, सिर्फ रोटेट कीजिए नेक को। बिल्कुल गलत, शरीर हिलाना नहीं है आपको, सिर्फ गर्दन को घुमाइए धीरे धीरे।
हाँ, ललिता जी का परफेक्ट है, उर्मिला जी ने भी ठीक किया है अभ्यास। सभी अपना कैमरा ऑन रखिए। नाउ रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। विनीता जी हो गया आपका? चलिए, अब हम अभ्यास आगे बढ़ाएंगे। वज्रासन की स्थिति पर सभी कोई बैठ जाएं। वज्रासन, और टखनों को थोड़ा खोल कर देखेंगे ताकि आगे का अभ्यास आपका इजी हो जाए। वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथों को शरीर के बगल पे रखें और धीरे धीरे मूव कीजिए अपने घुटनों को ऊपर और नीचे। जिनको भी घुटनों में दर्द है इस अभ्यास को ना करें। तकिया रखें घुटनों के नीचे और धीरे से वज्रासन की स्थिति पर बैठ सकते हैं। और टखनों को खोलने का ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास से धीरे धीरे टखनों में, घुटनों में, पंजों में, एडियों में जिन्हें भी दर्द है वो खुलने लगता है, आराम होने लगता है। ऊपर नीचे मूव करना, पूरा पीछे नहीं रहना है। खुशबू जी आगे भी आइए, एक बार पीछे जाइए, एक बार आगे जाइए। हाँ, ललिता जी वज्रासन में बैठे हैं आप, कैमरा थोड़ा नीचे होगा तो मैं प्रॉपर देख सकती जी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर नीचे उठाने का कोशिश करें, ज्यादा जोर ना लगाएं, इससे टखनों का स्टिफनेस दूर हो जाता है। हम एक एक करके भी उठा सकते हैं क्या? एक साथ दोनों नहीं उठ रहे? एक साथ ही उठाइए, और जो भी कुछ भी क्लास में बोलेंगे मैसेज डालिए। नेक्स्ट, रेडी फॉर द व्याघ्रासन। व्याघ्रासन के लिए तैयार हो जाइए। हाथ शरीर के सामने, कैट पोज की स्थिति पर। देखिए, जिनको घुटने में दर्द है वो भी कर सकते हैं। और ये आपके जो मधुमेह के रोग के लिए पाचन तंत्र को मजबूत रखता है, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम है। जितना मजबूत पाचन तंत्र होगा उतना ही आपका इंसुलिन का जो बैलेंस है, ग्लूकोज बैलेंस ब्लड में होता चला जाएगा। किस प्रकार से करना है? कैट पोज पे बैठिए, धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैर को ऊपर उठाइए, राइट लेग को, गर्दन को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए घुटने को भीतर, गर्दन को भीतर। फिर से सांस लीजिए, अपने पैर को ऊपर उठाइए, गर्दन को ऊपर, कमर नीचे। श्वास छोड़ते हुए भीतर कीजिए पैर और गर्दन। 3 बार करेंगे अपने राइट लेग से और 3 बार कीजिए अपने लेफ्ट लेग से। श्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे अभ्यास को करना है। शरीर में होने वाले खिंचाव के प्रति सजग। मानसिक स्थिति से आप अपने रीढ़ की हड्डी पर सजगता को बनाए रखें, मन को भटकने ना दें। जितना मन शरीर पर लगा हुआ होगा आपको उतना ही लाभ होगा। ढीला छोड़िए, अब आराम से बैठिए अपनी स्थिति पर। व्याघ्रासन के पश्चात अब हम अभ्यास करेंगे हमारे दूसरे प्रैक्टिस की ओर। अब धीरे से शशांक आसन पे आइए, हाथ ऊपर कीजिए और पेट के बल लेट जाइए। धीरे से सामने की ओर झुके और धीरे धीरे पेट के बल लेट जाइए। जिन्हें भी हार्निया है, अल्सर है, वो ध्यान दीजिए, पेट के बल ना लेते और केवल आसन को देखते जाइए। उनके लिए हम बहुत अलग प्रकार से और भी बताते हैं। ये एक हमारा साधारण सभी के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए शिविर रखा गया है, इसीलिए आपको सभी के स्वास्थ्य के अनुरूप सिखाया जा रहा है। पेट के बल लेट जाएं। अब धीरे से दोनों हाथों को आप अपनी जांघ के नीचे रख लीजिए और अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। शलभासन, यह शलभासन डायबिटीज का एक थेरेपी है, बहुत लाभ होता है इससे।
धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाइए और साथ में गर्दन को भी ऊपर उठाएंगे। इनहेल, श्वास लीजिए, पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लीजिए, पैर ऊपर उठाएं, घुटना सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरे पैर से अभ्यास कीजिए। लेफ्ट लेग, इनहेल, श्वास लें, पैर ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। पूरी सजगता को अपने शरीर पर रखें, पेट में होने वाले खिंचाव पर सजग। रजनी जी, आप भी कीजिए धीरे धीरे। ढीला छोड़िए शरीर को। अब रेस्ट। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, धनुरासन। जिनका शरीर स्वस्थ है, जो कर सकते हैं वो ही करें धनुरासन। धीरे से अपने दोनों पैर को फोल्ड कर लें, मोड़ लीजिए, पैर को मोड़िए और धनुरासन की स्थिति के लिए शरीर को तैयार कीजिए। इस स्थिति पे आने के लिए आपको सबसे पहले लंबी और गहरी श्वास भरना है। लंबी और गहरी श्वास भरिए भीतर और श्वास छोड़कर पूरा पेट को खाली कीजिए। पुनः श्वास छाती से लें, एक छोटा सा श्वास छाती से लें, अपने दोनों टखनों को पकड़ते हुए श्वास को भरते हुए अपने कंधों को ऊपर उठाइए। पूरे अभ्यास में केहुनियां सीधी रहेंगी। थोड़ी देर तक इस स्थिति पर रुकें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं, कंधों को नीचे। एक एक हाथ से भी कर सकते हैं। सरल धनुरासन देखिए किस प्रकार से होता है। सीधा हाथ और टखनों को पकड़ लीजिए सीधे पैर के और श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत सपोर्टिव वे से भी किया जाता है। जो नहीं पकड़ सकते हैं, दुपट्टा यूज करके पकड़िए और उठाइए। जिन्हें कंधों में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत उत्तम होता है। और ध्यान रखिए, धनुरासन भी शुगर के, मधुमेह के रोग के लिए थेरेपी के रूप में हम सिखाते हैं। इससे भी बहुत लाभ होता है। पैनक्रियाज का सिक्रेशन बैलेंस होने लगता है और इंसुलिन आपके शरीर में बैलेंस रूप से सिक्रेट होने लगता है। ढीला छोड़िए, रिलैक्स। अब लास्ट राउंड करेंगे। श्वास लीजिए, शरीर को, कंधों को ऊपर उठाइए और रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए ढीला। गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। अपने शरीर को देखते हुए आप अभ्यास कीजिए, जबरदस्ती ना करें। आप मत्स्य क्रीड़ासन पे रेस्ट कीजिए। रेस्ट इन मत्स्य क्रीड़ासन। घुटनों को मोड़िए, दोनों एल्बो को फोल्ड कीजिए। नी एंड एल्बो शुड बी इन वन लाइन and touch to each other and relax. Inhale and exhale for 5 times. Now change the side. Side change कीजिए। This is the counter pose after backward bending आसन। ये जो अभ्यास है रिलैक्सिंग पोज, आपके रीढ़ की हड्डी को आगे और पीछे झुकने वाले अभ्यास के लाभ देते हैं। किरण जी, आप भी रेस्ट कीजिए और मत्स्य क्रीड़ासन पे घुटने को मोड़कर चलिए। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब पीठ के बल लेट जाइए। धीरे से आप पीठ के बल घूम जाइए। उठ के नहीं बैठना है, सिर्फ अपने शरीर को घुमाकर आपको पीठ के बल आ जाना है। बस पीठ के बल आइए। दोनों हथेलियों को अपने बटक के नीचे रख लीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे पाद उत्तनासन। ये पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। जिनको बैक प्रॉब्लम है वो अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लें और सिर्फ राइट को उठाएं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सीधा उठाएंगे। सांस लेते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर उठाइए। थोड़ी देर के लिए रोकें। 1 2 3। श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे से नीचे लाएं।
पूरे अभ्यास में घुटनों को सीधा रखें और खिंचाव को अपने पेट में अनुभव कीजिए। सांस लीजिए, पैर को ऊपर उठाएं, कुछ समय तक रोकें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Again inhale, raise your leg up, hold for some time, exhale and down. Repeat the practice with the other leg, left leg. सेम प्रैक्टिस सिर्फ 3 बार हम दूसरे पैर से, उल्टे पैर से अभ्यास करेंगे। श्वास पर सजग बने रहें, पेट में होने वाले खिंचाव पर सजग। यह पाचन तंत्र के सभी समस्याओं को दूर करता है और जितना मजबूत पाचन तंत्र होता जाएगा उतना ही आपके मधुमेह के रोग में आपको लाभ होता जाएगा। पैनक्रियास पर होने वाली सिक्रेशन, इंसुलिन का सिक्रेशन में सुधार होता चला जाता है। तो आपको अपने पाचन तंत्र पर बहुत ध्यान देना है। अब दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं, जिन्हें कमर में दर्द है वो एक साथ ना उठाएं। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस लीजिए, पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक राउंड और करेंगे, 1 more राउंड। रिलैक्स। अब हम उसके पश्चात नौकासन का अभ्यास करेंगे। इससे हमारे अग्नि तत्व बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जो फायर एलिमेंट से हमारे नाभिक क्षेत्र पर मणिपुर चक्र में बहुत पॉजिटिव असर होता है। दोनों हथेलियों को आप अपने थाइज के ऊपर रख लें। श्वास लेते हुए पैर, हाथ, गर्दन एक साथ ऊपर उठाइए और नाभि पर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। 15 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं, उससे ज्यादा ऊपर ना उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अभ्यास को हम 5 बार दोहराएंगे। सांस लीजिए, हाथ, पैर, गर्दन एक साथ उठाएं, नजर आपके हथेलियों पर होनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale, move your head up, leg, hand and head should be in one line. Hold your breath. Feel the stretching in your navel region. Exhale and down. The last round. Inhale, hold, feel the stretching in your navel. Exhale and release. Relax. अब पूरा ढीला पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। जी अभी आई आवाज। आंखें बंद, आंखें बंद। Now relax. Feel the relaxation. ढीला छोड़िए शरीर को। अब दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए। अब हम करेंगे उदराकर्षणासन का अभ्यास, सव उत्सुप्त उदराकर्षणासन। घुटनों को मोड़िए, दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे, श्वास लेते हुए घुटनों को राइट साइड पर धीरे धीरे डालें और गर्दन को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं। पूरे शरीर पर होने वाले खिंचाव के प्रति सजग हो जाएं। यह आपके पूरे शरीर के अकड़न को दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। और अब देखिए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे एडियों को अपने नितंबों के पास लेकर आए।
जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पूरे स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर मसाज होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर श्वास भरिए, बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं, गर्दन को राइट साइड पर। और रोकिए इस स्थिति पर थोड़ी देर और अपने पैर को धीरे धीरे लेकर आइए। Repeat the practice one more round. श्वास लीजिए, घुटना भी बीच में, श्वास छोड़ते हुए बेंड कीजिए, गर्दन को घुमाइए और धीरे धीरे एड़ियों को नितंबों के पास लाइए ताकि पूरी रीढ़ की हड्डी पर मसाज हो, ऊपर से लेकर नीचे तक। इतना Repeat the practice with the other side. रिलैक्स, ढीला छोड़िए शरीर को। अब धीरे से वाल सपोर्टिव सर्वांगासन पे आएंगे हम। वाल सपोर्टिव सर्वांगासन कैसे किया जाता है, ये महिलाओं के लिए बहुत उत्तम है और खास करके डायबिटीज पेशेंट के लिए ये करना चाहिए आपको। शरीर से इन्वर्टेड पोज पर आता है। इन्वर्टेड पोज इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। जिनको पैर में दर्द है उन्हें डेली 10 मिनट तक इस अभ्यास को करना चाहिए। और वेरिकस वेन के लिए तो ये पोज बहुत ही उत्तम होता है। पैर को दीवार के पास लेकर चले जाएं और जिनके पास में कोई दीवार नहीं है वो सोफे के ऊपर या बेड के ऊपर अपने पैर को सीधा रख लें वाल सपोर्ट पर और दोनों हाथ को खोल लीजिए, एक दूसरे से अलग रखें। दीवार के सहारे पैर को ऊपर उठा के रखिए, हाथों को खोलिए, पूरे शरीर को ढीला, कोई भी हवा पे नहीं रखेंगे, पैर को सपोर्टिव रखना है। बार बार इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए आप। इससे आपका शरीर शिथिल भी होता जाता है और आपको लाभ भी मिलेगा। आप उठाकर 10 मिनट तक नहीं रख सकते। वॉल सपोर्ट पर ही आप 10 मिनट या 2 मिनट भी अगर हम कहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्स योर होल बॉडी। योर आईबॉल शुड बी स्टेबल। आंखें स्थिर। रिलैक्स योर एब्डोमिनल मसल्स। योर टंग रेस्ट ऑन योर लोअर पैलेट। अपने जीभ की स्थिति को नीचे तालू पर रखें। आंखों को स्थिर कर लीजिए, जितना स्थिर कर सकते हैं। जो महिलाएं पीरियड्स में हैं वो ना करें और जिन्हें भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, वो भी ऊपर ना उठाएं और बाकी सब कर सकते हैं। पेट की मांसपेशी को ढीला छोड़िए, आंखें बंद। आंखों को स्थिर रखिए। Your tongue rests on your lower palate. Eyeballs should be stable. Relax your abdominal muscles. Now start chest breathing. छाती से सांस लें और छोड़ें। Inhale and exhale from your chest. जितनी आंखें आप स्थिर रखेंगी, आंखों को जितना स्थिर रखेंगे, मन उतना ही स्थिर होगा और मन के भटकाव दूर होने पर आपका सजगता श्वास पर रहेगी। और मन को शरीर पर रखिए आप और धीरे धीरे छाती से श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला छोड़िए। सभी को लेटना है। कैमरे की ओर देखने से ज्यादा अच्छा है आप लेटकर अभ्यास को करें ताकि आपको अभ्यास का लाभ हो।
tongue, rest on your lower palate, eyeballs should be stable, relax your abdominal muscles and start chest breathing 10 times. 10 बार अपने छाती से सांस लें और छोड़ें। मन को शांत रखिए, आंखों को स्थिर रखिए। आंख जितने स्थिर होते हैं उतना ही आपका मन शांत होता है। When you complete 10 breathing, slowly fold your knee and bring towards your chest. धीरे से घुटनों को मोड़िए, छाती के पास लाइए। Now we will release our back. बैक को रिलीज करेंगे। हर एक योगा का एक तरीका होता है उस योगा के पोस्चर पे जाने का और वहां से बाहर आने का, तभी आपका शरीर स्वस्थ होता है और फिट रहता है। अगर आप बीच बीच में किसी भी अभ्यास किसी तरीके से करते हैं तो हो सकता है कि आपको उससे कुछ तकलीफ पहुंच जाए। तो बैक रिलीज करने के लिए घुटनों को छाती के पास लाइए, एडियों को नीचे रखने, पंजों को ऊपर उठा के रखिए, मानो आपको कोई नीचे से एडियों को खींच रहा हो और पंजों को कोई ऊपर से खींच रहा हो। उससे पूरे बैक पर प्रेशर होगा, बैक रिलीज हो जाएगा आपका सही तरीके से। अब धीरे से करवट लीजिए राइट साइड पर और बैठ जाइए। अब हम करेंगे दूसरे अभ्यास, पश्चिमो उत्तनासन। पैर सीधा करके बैठ जाइए, पूरा सीधा। नीरू जी को आप देखेंगे अब किस प्रकार से किया जाता है इस अभ्यास को, पश्चिमो उत्तनासन। पैर सीधा, सभी कोई बैठे आराम से, अभ्यास के लिए तैयार। नीरू जी थोड़ा पीछे जाइए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए दोनों हाथों से आप अपने पैर के टोज, अंगूठे को पकड़ लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। पहले छाती को लाइए और फिर गर्दन को, माथे को अपने घुटने के ऊपर रख लें। श्वास लेते हुए पुनः हाथ ऊपर, जो नहीं रख सकते हैं, जिनको बैक प्रॉब्लम है, वो फॉरवर्ड बेंड ना करें, वो सिर्फ टोज को देखें। नीरू जी को कैसे करना है, जिनको फॉरवर्ड बेंड है वो सिर्फ पकड़कर गर्दन ऊपर उठा के रखेंगे, वो नीचे नहीं झुकेंगे। और जिनको बैक इश्यूज नहीं है वो श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। केहुनी को जमीन पे रखने का कोशिश कीजिए। नीरू जी को ध्यान से देखें, केहुनी को जमीन पे रखने का कोशिश कीजिए और फिर श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर उठाइए। रिलैक्स, ढीला छोड़ें शरीर को। अब हम अभ्यास करेंगे शुगर के लिए जो सबसे उत्तम अभ्यास है, वह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये आपके डायरेक्टली पेनक्रियाज पर जाकर प्रेशर क्रिएट करता है। इसका जो प्रेशर होता है पेनक्रियाज पर ही होता है और ये हमारे योग में थेरेपी है मधुमेह का। तो उससे पहले नीरू जी 1 मिनट रुकिए, उससे पहले आपको करना है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए तैयार? आरती जी आप भी दिखाइए ट्विस्टिंग कैसे करना है। मारीचासन ट्विस्टिंग के लिए तैयार। घुटनों को फोल्ड कर लें और धीरे से आपको अपने शरीर को मोड़ना है इस प्रकार से। पहले खोलने का तरीका सीखेंगे, कैसे आप अपने शरीर को खोल सकते हैं। फिर सीधा कीजिए श्वास लेते हुए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। दूसरे पैर से श्वास छोड़िए, ट्विस्ट कीजिए, रैप कीजिए हाथ से घुटने को, फिर सीधा। फिर से करें दूसरे पैर से एक बार और। घुमाइए, कमर को अच्छे से घुमाइए, सांस छोड़कर बहुत अच्छे से घुमाने का कोशिश कीजिए। पुनः दूसरे साइड पर। नीरू जी आप अर्ध मत्स्येंद्रासन का तैयारी कीजिए। वो जो पहले आपने किया था उसे सुधारिए ताकि आपको हम स्पॉटलाइट पर ले आए।
दूसरे हाथ को आपको सामने की ओर नहीं, अगर आपने राइट लेग को मोड़ा है तो लेफ्ट हैंड को उधर से घुमा के लाइए, बस सामने रखिए, पैर के पंजों को सामने लाइए नीरू जी, पैर के पंजों को थोड़ा सा, नहीं ये नहीं। आरती जी अर्ध मत्स्येंद्रासन करके दिखाइए, घुटनों को मोड़िए जैसे हमने सिखाया था। हाँ नीरू जी स्टार्ट कीजिए, सभी स्टार्ट कीजिए, जो ठीक करेगा उसे स्पॉटलाइट पर लेकर आएंगे। हाँ चलिए, अब आप लोग तैयार हो जाइए अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए। इस प्रकार से आपको करना है। इसके लिए तैयारी कैसे किया जाता है शरीर का, देखिए पहले आप अपने पैरों को फोल्ड कीजिए, स्टार्टिंग से दिखाएंगे कैसे करना है इस अभ्यास को। पैर को फोल्ड करें, सीधा लेकर जाइए, कैमरे में देखिए किस प्रकार से आपको मोड़ना है, और धीरे से अपने हाथों को घुमाइए। इस अभ्यास को सही तरीके से करने के लिए आप लोग मुझे फॉलो करें। You just follow me how to practice this. देख लीजिए पैर पूरा सीधा है। You just follow me how to practice this. पैर पूरा सीधा रखें ऐसा। फिर आपको मोड़ लेना है अपने राइट लेग को भीतर, गोमुखासन की स्थिति पर। लेफ्ट लेग should be in one line, knee should be in one line, ठीक है। अब आपको खड़े रखना है अपने पैर को ऐसा, घुटने को ध्यान से देखिए, घुटने को खड़े रखना है। पैर की जो फीट है उसे नी के सामने ला सकते हैं या हल्का सा बगल पे रखिए, और आपने लेफ्ट साइड के नी को अगर फोल्ड किया, पैर को फोल्ड किया है, तो आप ध्यान देंगे कि आपको क्या करना है। ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस विथ द राइट साइड, राइट साइड से हमें स्टार्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट नी को नीचे से फोल्ड कीजिए और बटक के पास अपने पंजों को लेकर जाइए, और राइट साइड के नी को स्टैंड रखिए, खड़ा रखिए, और उसे हल्का सा अपने पंजों को सामने लाए। देन यू रैप योर लेफ्ट हैंड, राइट नी ने फोल्ड किया है तो लेफ्ट हैंड को आपको घुमा कर लेकर जाना है ऐसा, और पकड़ लेना है, और देन यू ट्विस्ट, राइट हैंड को आप अपने कमर के बगल पर लेकर जाएंगे और घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा रैप कर लीजिए सामने से और फिर घुमा, सामने से ऐसा रैप कर लें और फिर घुमा, वही लाभ आपको मिलेगा। फिर पैर चेंज करेंगे दूसरे साइड पर, गोमुखासन लेग पे बैठिए। सबसे पहले गोमुखासन लेग, पंजों को थोड़ा सा सामने लाइए, और अब आप क्या करेंगे, अगर लेफ्ट नी आपने फोल्ड किया तो राइट हैंड को रैप करना है ऐसा और पकड़ लेना है, फिर घुमाना है, ट्विस्ट कीजिए, एक्सेल कीजिए और ट्विस्ट कीजिए, जितना ट्विस्ट आप कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए घुमाइए। स्क्रीन पर आप देखिए और प्रैक्टिस जारी रखें। श्वास छोड़िए और कमर को सही तरीके से घुमाइए। इस अभ्यास से आप अपने मधुमेह के रोग के ऊपर काबू पा सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन, रिलैक्स कीजिए, ठीक है ललिता जी। हाथ को रैप करके सामने रख लीजिए, घुटने को खड़ा रखिए, और जो मैंने इजी पोज बताया था वो भी ठीक था। दिखाइए एक बार करके। हाँ बस, हाँ उसको मोड़ के इधर ले आइए, बस अब सामने से पकड़ लीजिए। अगर हाँ ऐसा पकड़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सामने से भी पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छा, ठीक किया है आपने। श्वास छोड़ते हुए घुमाना है बस कमर को। आपको इतना याद रखना है कि आपके जो कमर का भाग है वो ट्विस्ट होना चाहिए, घूमना चाहिए। रिलैक्स, अब ढीला छोड़ दीजिए। समय थोड़ा हमने अब ले लिया है आसन सिखाने के लिए। अब प्राणायाम करेंगे हम। प्राणायाम के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो आज आप लोगों को प्राणायाम के हम कुछ अलग अलग विधि बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर नाक बंद है तो क्या करना है। नाक अगर बंद है आपका, प्राणायाम से पहले 3 बातों को ध्यान रखना है। एक तो महिलाओं को बैठना है कोई भी ध्यान की अवस्था में, तो सबसे उत्तम होता है सिद्ध योनि आसन। आरती जी को देखिए कैसे सिद्ध योनि आसन लगाया जाता है। आरती जी आप दिखाइए। सिद्ध योनि आसन बैठने के लिए आप अपने सीधे एडी के ऊपर, सीधा एडी को पेल्विक की ओर लेकर जाइए और उसके ऊपर आपको रखना है अपना लेफ्ट हील, बस इस प्रकार से। और जो नहीं रख सकते वो पीलो यूज कर सकते, तकिए के ऊपर अपने नितंबों को रख सकते हैं, नितंबों को, और आराम से बैठ जाइए। और हाथों पर हमें लगाना है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा देखिए कैसे लगाया जाता है। प्राणायाम के अभ्यास के समय 2 बातों को ध्यान रखिए, एक आपकी बैठने की स्थिति और एक हाथों पर मुद्रा। ये 2 चीज बहुत जरूरी है ताकि प्राणायाम में जो आपको प्राण ऊर्जा मिलता है वो हमेशा बाहर शरीर के जाते रहता है। जब प्राणायाम आप करते हैं तो शरीर में ऊर्जा डबल मल्टीप्लाई होता है और मुद्रा और ध्यान की स्थिति से पूरे एनर्जी आपके शरीर पर मैनिपुलेट होता है, संचारित होता है। तो इस स्थिति पर आपको बैठना है। अब आप अपने नासिका छिद्र से जो प्राणायाम स्टार्ट करेंगे, अगर नाक बंद है तो दोनों हथेलियों को काफ के नीचे रखिए और पादाधीरासन पे बैठिए ताकि आपके ईडा और पिंगला नाड़ी खुल जाए, नासिका छिद्र दोनों खुल जाए। अगर किसी का एक बंद है, मान लीजिए आपका सीधा बंद है, तो आप उल्टे हाथ को उल्टे साइड के काख के नीचे दबा के रखेंगे ताकि आपका जो सीधा नॉस्ट्राइल है वो खुल जाए। और अगर आपका उल्टा बंद है तो उल्टे हाथ को सीधे काफ के नीचे ऐसा दबा के रखें और अंगूठे को कॉलर बोन के नीचे दबाव डालें, कॉलर बोन के नीचे। बस अब दोनों हाथों को रख लीजिए पादाधीरासन में। अंगूठे को कॉलर बोन के नीचे हमारा जो प्रेशर है वो क्रिएट कीजिए ताकि आपके दोनों नासिका छिद्र खुल जाएं। और थोड़ी देर तक आंखें बंद कीजिए और साधारण श्वास लें और छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल फॉर सम टाइम। इस अभ्यास से धीरे धीरे नासिका छिद्र खुलने लगते हैं और आपका शरीर और नासिका छिद्र तैयार हो जाते हैं प्राणायाम के लिए। हाथ नीचे अब निकाल लें। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन का सरल अभ्यास, बहुत ही सरल अभ्यास। कल हमने भस्त्रिका करा था, आज हमने सोचा था कि सारे प्राणायाम एक साथ करेंगे, बट समय लिमिटेशन के कारण नाड़ी शोधन करेंगे। तो विलोम नाड़ी शोधन अभी समय के अनुरूप और जो प्रारंभिक स्थिति पर होते हैं, बेसिक लेवल पर, उनके लिए उत्तम होता है। अब कोविड के लिए विलोम प्राणायाम सिखाया जाएगा ताकि आपको नाड़ी शोधन का जो फायदा है वो भी मिले और अभी फेफड़ों को मजबूत भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने राइट नॉस्ट्रेल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रेल से रोक रोक कर श्वास लें, मानो आपकी श्वास सीढ़ी पर चढ़ रही हो। कैसे देखिए, और एक बार में श्वास को छोड़िए फिसल पट्टी से। तो सिर्फ रोक रोक कर लेना है, ऐसा छोड़ने का क्रिया जब करेंगे एक साथ कीजिए। तो आप इसको करेंगे 5 बार, 5 टाइम्स विथ लेफ्ट नॉस्ट्राइल। जो नासिका छिद्र से श्वास आप ले रहे हैं उसी से आपको छोड़ना है 5 टाइम्स। शरीर में कोई गति ना करें, शरीर स्थिर रहेगा। श्वास लेते जाइए और छोड़ते जाइए। विलोम प्राणायाम से धीरे धीरे फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगती है। श्वास को तब तक लीजिए जब तक आपके फेफड़े वायु से पूर्ण रूप से भर जाए। फिर श्वास को छोड़ते हुए फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको करना है 5 times. Then you can repeat with the right nostril. Always we should start the pranayam with the ईडा नाडी। लेफ्ट साइड हमारा ईडा नाडी होता है और आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए प्राणायाम।
नाउ विद द राइट नॉस्ट्राइल, कल्पना कीजिए आपकी श्वास सीढ़ी पर चढ़ रही है और उतरते समय फिसल पट्टी से उतर रही है। यह बहुत ही सरल यौगिक विधि से श्वास यौगिक श्वसन की विधि है और इस अभ्यास से फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगती है। अगर आप साधारण सांस में 500 ml तक ऑक्सीजन भीतर भरते हैं तो यौगिक श्वसन से इसका मात्रा दुगना हो जाता है, डबल। तो यौगिक श्वसन को आपको घर पे भी अभ्यास करते रहना है बीच बीच में। दोनों नासिका, रजनी अग्रवाल जी आप भी ट्राई कीजिए, सभी को करना है। आप देख सकेंगे अगर आपकी सांस की गिनती बहुत छोटी है तो वो धीरे धीरे लंबी होने लगती है। अगर आप 5 गिनती तक सांस लेते हैं तो यौगिक श्वसन के पश्चात वो डबल हो जाता है। राइट नॉस्ट्रल से और लेफ्ट से होने के पश्चात अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अभी हमारे तनाव की स्थिति को कम करने के लिए, और भ्रामरी प्राणायाम का एक मुख्य बात आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इसमें हीलिंग पावर होता है। अगर किसी के बॉडी में सर्जरी किया गया है और जल्दी से उसे भरना है तो भ्रामरी के द्वारा जल्दी भरा जाता है। और जो नींद की गोली, लोगों को नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खानी पड़ती है, तो अगर कोई 10 बार भ्रामरी कर ले तो हमारे ब्रेन के अंदर से मेलेटोनिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है जो हमें शांत करता है, स्थिर करता है। और गहरी नींद की स्थिति पे वो जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो भ्रामरी से सिक्रेट होने लगता है। तो आप भ्रामरी का सहारा लीजिए। हमारी क्लास में बहुत सारे लोगों का नींद की गोली का जो आदत था वो छूट चुका है इस अभ्यास से। तो आपको दोनों उंगलियों को अपने कान के भीतर इस प्रकार से रखना है। तो देखिए जब हम उंगलियों को रखते हैं कान में तो हमारे फेफड़ों पर ऑक्सीजन भरने लगता है, फील हो जाता है। फिर आपको 3 बार अपने फेफड़ों पर वाइब्रेशन को फील करना है, 3 बार गले में और 3 बार अपने मस्तिष्क पे वाइब्रेशन को फील करना है। तो आप लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए म का उच्चारण करेंगे। दोनों होठ एक दूसरे से मिले हुए, दांत एक दूसरे से अलग। Now put your fingers into your ear flip and make humming sound 9 times. 9 बार करेंगे हम। 3 times feel in the chest region, 3 times in the throat and 3 times in the head. Eyes closed. Now inhale. सांस लीजिए। Make humming sound. आंखें बंद। Feel the vibration in your whole body. ध्वनि तरंग को पूरे शरीर पर अनुभव करें।
Now, feel the vibration and relax your whole body. Ready for the next? आज हम करेंगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से आपके शरीर में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होता है और जिन्हें भी पाइल्स एंड लोअर बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता है, ठीक होने लगता है। तो इस अभ्यास को कैसे किया जाता है? ये अभ्यास बहुत ही पावरफुल होता है और जितना हम आपको बताएं आपको उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको करने का कोशिश नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे? अपने मानसिक सजगता को शरीर के निचले भाग पर ले आइए, मलद्वार के क्षेत्र पर अपनी सजगता को लाएं। आंखें बंद कर लीजिए। कीप योर आईज क्लोज्ड। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द लोअर बॉडी पार्ट। मलद्वार के क्षेत्र पर सजगता को लाएं। श्वास भरिए, इनहेल, और सांस रोकते हुए मांसपेशियों को ऊपर की ओर तानिए। अभ्यास को करने के लिए दोनों हाथों को जमीन पे रख सकते हैं ताकि आप ये अभ्यास को सामने की ओर जमीन पर सामने झुककर जमीन पे रख लीजिए ताकि आप बहुत आसानी से इस अभ्यास को कर सकें। ऐसा इस प्रकार से दोनों हाथ को नीचे रख लीजिए और धीरे धीरे सांस लेते हुए, जैसे आपको शौचालय जाना हो और कोई व्यवस्था नहीं है तो आप कैसे रोकते हैं अपनी मांसपेशियों को, ठीक उसी के अनुरूप आपको रोकना है, रोकने की क्रिया करनी है। श्वास लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट योर एनस मसल्स, एक्सेल एंड रिलीज। इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर एनस मसल्स, तानिए मांसपेशियों को ऊपर सांस को रोकते हुए। एक्सेल, रिलीज। कंटिन्यू 2 more rounds. इनहेल, सांस लीजिए, श्वास छोड़ते हुए ढीला करें। इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर anus muscles, exhale and release. The last round. Inhale, exhale. Now relax. ढीला छोड़िए, शरीर को ढीला छोड़ें। अपनी सजगता को अपने शरीर के निचले भाग पर ही रखें। मलद्वार की मांसपेशियों को ढीला कीजिए, मूत्र द्वार के मांसपेशियों को ढीला करें, नाभि के मांसपेशियों को ढीला कीजिए और अपनी सजगता को भ्रूमध्य पर ले आएं। Bring your awareness between your eyebrow center and visualize a candle flame. ज्योति को देखिए, यह हमारी आज्ञा चक्र का स्थान है। धीरे धीरे हमारे अंतर्दर्शन बढ़ने लगता है जब हम भ्रूमध्य पर सजगता को रखते हैं। लंबी और गहरी सांस भरिए। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात शांति पाठ। मंत्र हैव आल्सो एनर्जी। The vibration, the mantra vibration makes your whole body healthy and energetic. ऊर्जा को पूरे शरीर पर ध्वनि तरंग को महसूस करेंगे। श्वास लीजिए, इनहेल, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। डू पामिंग 3 times, 3 बार अपने हाथों को रगड़िए और ऊर्जा को अपने आंखों पर संचारित होने दीजिए।
हरि ओम तत्सत। आज आप लोगों को योग निद्रा जो हमने कल करवाया था, आज नहीं करवा सके हैं, लेकिन आप लोगों को हम ऑडियो सेंड करेंगे ताकि आप उस योग निद्रा को घर पे करें। में ये जब हम जिनको भी डायबिटीज है या नहीं भी है, कुछ अलग और भी रोग होते हैं और नहीं भी है, तो फिटनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभ्यासों से अलग अलग आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंध लगाकर शरीर में ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करते हैं। योग का यही काम होता है कि आपका जो ऊर्जा है उसे बढ़ाए और आपको स्वस्थ रखे। तो आप लोगों को बहुत ही धीरे धीरे इन अभ्यासों से लाभ होगा और हम लगातार पूरे वर्ष तक हर एक कैप्सूल आप लोगों के पास हम लाएंगे, महीने में 2 दिन। तो ललिता जी, शारदा जी, पूरे सभी हमारे टीम, महिला सम्मेलन के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने योग का शिक्षा ग्रहण किया है और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कुछ बताइए योग के बारे में और आज के दिवस के बारे में। शारदा जी हैं। हाँ।